देवराज जम्मू से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हमारे पेट में दर्द होती है और कमर में। अच्छा, पेट में दर्द, कमर में दर्द। कितनी उम्र है आपकी और कब से है? हाँ 30 साल। 30 साल के हैं जी, 30 साल के। हेलो देखिए, पेट दर्द अलग चीज़ है और कमर दर्द अलग चीज़ है, दोनों दर्द एक नहीं है। तो पेट दर्द के लिए आपको चाहिए कि अगर ये बेल पत्थर जिसे कहते हैं, ताज़ी हो तो बहुत अच्छा है। अब आजकल तो शायद ख़त्म हो गई। जब ताज़ी हो तो ताज़ी खाया करें। बेल पत्थर या पत्थर बेल कहते हैं, कोवेट कहते हैं इंग्लिश में, जिसका शरबत भी बिकता है मार्केट में। और ये जब नहीं मिलती तो इसका मुरब्बा मिलता है, बेल पत्थर का मुरब्बा। तो एक कतला सुबह, इसका एक पीस सुबह खाली पेट खाएं, खूब चबा के, और पानी पिया करें। इससे पेट दर्द का ठीक होना मुमकिन है। कमर दर्द के लिए गोंद स्याह ले लीजिए, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, तो आपका कमर दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सुरभि पटना से हमारे साथ, स्वागत है सुरभि आपका। हाँ नमस्ते हकीम साहब। हम ये कहना चाहते हैं, आपने जो हल्दी का बताया था उससे तो हमारा पीरियड ठीक हो गया है। तो अच्छा। बहुत दिन से जो रुका हुआ था तो अब शुरू हो गया आपका दवाई, जो हम आपने हल्दी पीने के लिए बताया था। तो अब उसको रेगुलर, अब मेरे पेट में जो भी अब गंदगी है तो अब उसे साफ करने के लिए कुछ बताते हैं। अच्छा बच्चा, आप ना, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आपको क्या रोग था और क्या बताया था जिससे फ़ायदा हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। आप बयान करिए। मेरा 4 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा था। आपने हल्दी पीने को कहा था कि महीना में 4 बार हल्दी पीना है, हफ्ते में एक बार। ठीक है। तो वैसे पिया हमने, और मम्मी सारा आप ही का दवाई बनाती है। अभी पापा का भी शुगर का दवाई आपके कहने पे बना है, तो पापा का भी शुगर कंट्रोल में है। बहुत अच्छा किया। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्ची से इसलिए करवा रहा हूँ कि बच्चियों के अक्सर पीरियड रुक जाते हैं और वो तरह तरह के इलाज करते हैं। अगर किसी का पीरियड रुक जाए तो 1 चम्मच हल्दी 1 हफ्ते में दूध में मिलाकर पीनी चाहिए, 1 बार महीने में 4 बार। तो इसका बच्ची का वो ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पेट में अगर कुछ है आपके तो उसके लिए मैं और नुस्खा बता देता हूँ, पेट की गंदगी साफ़ करने का, पेट का सिस्टम ठीक करने का। सौंफ, धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, अजवाइन, ज़ीरा और मोरिंगा का गोंद, ये चीज़ें सब लीजिए। 100 ग्राम पाउडर बनाइए, 1 चम्मच रोज़ खाइए। इसी से फ़ायदा हो जाता है। किसी को 2 वक्त भी खाने की ज़रूरत हो सकती है। तो पेट का पूरा सिस्टम, कब्ज़ हो, एसिडिटी हो, जलन हो, लैट्रिन नहीं होती हो, पेट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बीमारियों का इलाज है। अच्छा नुस्खा है, आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे कॉल करके अपना फीडबैक हमें दिया कि आपको कितनी राहत मिल गई है। इसी तरीके से दर्शकों, आप लोग भी राहत पा सकते हैं और ऐसे ही हमें फीडबैक कॉल का इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, आप लोग जाने कि आपका जीवन कितना अनमोल है। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ आनंद हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब आनंद भाई। सर, ये मैं अपनी माँ के लिए पूछना चाहता हूँ कि उनकी एक एज 70 साल के करीब होगी और उनकी एक आँख की पलक चिपकी रहती है और पैरों में हल्की सी स्वेलिंग भी रहती है। तो इसका कैसे निराकरण हो? और कोई रोग हो तो वो भी बता दीजिए उनको। बीपी का है। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी माँ का ख्याल करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इस उम्र के लोग बहुत
बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे उनका ख्याल करें। और मैं खुश हूँ कि आपने अपनी वालिदा के बारे में बात की। अच्छा देखिए, बीपी का ख्याल रखा करिए उनका, और बीपी के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ जो उनके वो पैर वाले मर्ज़ को भी फ़ायदा करेगा, उनको हमेशा सेहतमंद रखेगा और आखिरी सांस तक वो सेहत की गुजार सकते हैं, बशर्ते आप जैसा बेटा हो। नींबू का जूस निकालिए, अर्क निकाल, नींबू का जूस, लहसुन का जूस और अदरक का जूस, ये खुद निकालना है। और इन सब को निकाल कर फिर एक एक लीटर सबका निकालना है। 1 लीटर निकालने 3 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर सबका। तो जैतून का सिरका 1 लीटर ख़रीद लीजिए, इन सबको मिक्स कर दीजिए। 3 चम्मच रात को मम्मी को पिलाया करिए रोज़ाना, रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर। तो उनका बीपी भी कंट्रोल होगा, पैर की परेशानी भी ठीक होगी और वो बहुत सेहत की ज़िंदगी गुजारेंगे। और मेरे लिए उनसे दुआ के लिए कहिए अगर उनको फ़ायदा पहुँचे तो। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं वैशाली दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका वैशाली। मैम जी मैम, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना था कि उनकी जो बैकबोन है ना, वहाँ पे 2 क्लोट्स बन चुकी है। वो पहले तो एक ही थी, अब दूसरी भी हो चुकी है, तो उसके बारे में पूछना। ठीक, गांठ बन चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। कोई तकलीफ देती है बच्चा वो? नहीं, तकलीफ तो नहीं देती, लेकिन पहले ना मतलब कुछ मम्मी ने ना पत्तों का कुछ पेस्ट बना के उन पे लगाया था, तो वो पहले बाद में ठीक हो गई, मतलब अब बैठ गई थी, पतली हो गई थी। फिर वो बाद में दोबारा से अब उसकी मोटी हो चुकी है और फिर एक और भी बन चुकी है। ठीक है। नहीं, अच्छा बच्चे देखो, ये गांठें कोई ऐसी नहीं है जिससे हम बहुत ज़्यादा फिक्र करें, और मम्मी ने जो पेस्ट बनाया था वो फिर से लगा सकते हैं। और एक पेस्ट मैं भी बता देता हूँ। देखिए, हल्दी को राई के तेल में मिलाकर थोड़ा गरम करें तो एक लेप सा बन जाता है, और ये लेप उस जगह पर लगाकर और एक मोटी सी रोटी बनाएं, थोड़ी ज़्यादा मोटी, और उसको इतनी गरम कि ये पिताजी सह सके, रोज़ाना वहाँ पर बांध दिया करिए, छोटी सी रोटी बनाकर। और ये अमल आप लगातार करते रहें तो वो गांठें सिकुड़ती जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और बहुत आपके लिए मेरी तरफ से दुआ कि आप अपने पापा का इतना ख्याल करते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं गीता झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आदाब। प्रणाम जी आदाब। 2-3 सवाल है मेरा। पहला तो मेरा है कि मेरे शरीर में काफी दर्द रहता है, हर जगह दर्द रहता है शरीर में, और कभी कभी चक्कर भी हल्का आता है। ठीक है। और दूसरा सवाल है मेरे बेटा के लिए। हेलो, उम्र बताइए बेटे की, लिख लेना जरा इनके सवाल। बेटे की उम्र है 13 बरस है उसका, और उसका हाइट है कम है, 4 फीट का ही अभी है। 13 साल की उम्र है उनकी? जी सर, जी मैम। ठीक है। और मेरे हस्बैंड को ना खांसी काफी है। एक बार दोबारा बताइए। खांसी रहती है हस्बैंड को? जी हाँ, अभी कुछ मुझे खांसी है जो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी हल्का कम हो गया, लेकिन सूजन भी है गला में हस्बैंड का। ठीक है, ठीक है। और एक सवाल और है सर, मेरे पिता जी हैं, उनको वो शुगर पेशेंट है, तो उनके भी हाथ में बहुत झंझनाहट हो रहा है। ठीक है। शुगर पेशेंट, हाथ में उनको झंझनाहट होती है? जी जी। ठीक। इनकी एज कितनी है? हमारे जिनको शुगर पेशेंट है उनकी एज 50 के ऊपर है उनका। 50। ठीक है। और मेरा जो बताएं, जो हमको मतलब शरीर में दर्द रहता है और चक्कर कभी कभी आता है, तो मेमोरी पावर भी मतलब कुछ याद जल्दी रहता नहीं है। तो मेरा उम्र है 37 बरस और मेरे हस्बैंड का भी उम्र 33 बरस है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल आप बताइए मुझे। बिल्कुल हकीम साहब, इनको तो दर्द रहता है पूरे शरीर में, पहले इनके लिए बता दीजिए। तो देखिए, आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं जो 40 से कम होते हैं। तो आपको एक एक्सरसाइज करनी है और एक मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ वो लेना है। ये एक्सरसाइज ये करनी है आपको, ऐसे
ऐसे रोज़ाना 2-3 मिनट करें, ऐसे 1-1 मिनट करके, और ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़िए ऐसे, और यहाँ देखिए, ये 2-3 मिनट रोज़ाना करनी है आपको। 10वें दिन आपके चक्कर, कहाँ रफू चक्कर हो गए आप खुद कहेंगी। ये आपको करनी है लगातार। दर्द जो रहता है उसके लिए एक गोंद आता है जिसे हम गोंद सियाह कहते हैं, यानी काला गोंद। ये ब्राउन कलर का होता है, मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है, संभाल के लेना। 100-200 ग्राम खरीद लें आप, उसका पाउडर बना लें और चने या मटर की बराबर इसकी गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम खाएं। ये गोंद ख़त्म होने से पहले आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, इनके बच्चे के लिए है, उसकी 13 साल की उम्र है, हाइट उसकी कम है। अच्छा, इस मुतालिक दवाएं भी हैं और अभी उसमें गुंजाइश है लंबा होने की, तो दवाएं भी ले सकते हैं, घरेलू नुस्खा भी। घरेलू नुस्खा ये है कि केला, खजूर, अंजीर, ये 2 केले, 2 खजूर, 2 अंजीर और दूध, जितना इसमें रहे, पाव किलो या उससे ज़्यादा, इसका जूस बना लें और इसको कम से कम 1 बार ज़रूर दें, चाहे तो 2 बार भी ले सकते हैं। आप देखेंगे इनको फ़ायदा शुरू हो सकता है। इनके हस्बैंड हैं जिनको खांसी बहुत रहती है। आपके किचन में जो पीपले हैं गरम मसालों में, उसका चूरन बना लें और 1 चुटकी चूरन रोज़ाना सुबह गर्म पानी से उन्हें खिलाया करें या शहद में मिलाकर चटा दिया करें और गर्म पानी पिलाएं, दिन में 5 बार। और ये दवा जो पीपले हैं ये दिन में 2 बार दे सकते हैं, उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। और इनका आखिरी प्रश्न ये था हकीम साहब कि इनके जो फादर इन लॉ हैं जो कि 50+ हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर के लिए जो दवाएं लेते हैं वो लेते रहें, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, शुगर लेवल में रहे, तो वो दवाएं भी लेते रहें। और जैतून का सिरका रात को 3 छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला कर रोज़ पिलाया करें। बहुत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारेंगे, शुगर लेवल में रहेगी और खुश व खुर्रम रह सकते हैं। बिल्कुल। तो गीता जी, उम्मीद करेंगे कि संतोषजनक जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा और एक उपचार आपने नोट डाउन ज़रूर कर लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ श्याम है कानपुर से। स्वागत है आपका श्याम। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदाब श्याम जी। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की उम्र 50 साल है और करीब उसको 20 साल से कील पाँव में पैर में, इसका दवा कुछ हो सकती है? क्या है? कील पाँव, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, या फाइलेरिया कह लीजिए। अच्छा, मैं समझ गया जी। अच्छा, देखिए, इसका इलाज काफ़ी मुश्किल है और ख़तरनाक है, इसलिए आप समझ लीजिए इसके इलाज को कि देखिए, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, और जब तक आप समझ ना जाएं जब तक इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये एक जहर से इलाज है। जहर मतलब अगर आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए समझ लें। एक जहर आता है जिसे धतूरा कहते हैं। अच्छा, वो 2 प्रकार का होता है, एक काला और एक सफ़ेद। तो सफ़ेद वाला इस्तेमाल करना, काला वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। याद रहे, मेरी बात गौर से सुने। और इसका 1 पीस ये मिर्चों के बीज जैसा होता है और मिर्चों के बीज के ही रंग का होता है। ये थोड़ा पीला टाइप का होता है, लेकिन इसे सफ़ेद कहा जाता है। धतूरा सफ़ेद, 1 मिर्च का बीज जैसा होता है। सुबह और 1 शाम चबा के खिलाएं और पानी पिलाएं बहुत ज़्यादा। ये खुश्की करता है और ये देना शुरू करें। हर महीने हमें अपनी रिपोर्ट बताएं। हमसे बात नहीं हो सके तो हमारे फ़ोन नंबर पर डॉक्टर से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं।